पुतिन की सेना ने साधा निशाना, फिर से थर्रा गया यूक्रेन। यूक्रेन के बुनियादी ढांचों को निशाना बना रहा रूस। भयंकर आग की तस्वीरें यूक्रेन के खेरसन से सामने आई हैं, जहां रूसी वायुसेना ने एक ऑयल डिपो पर एक के बाद एक 2 मिसाइलें दागी। पूरा इलाका दहल गया। ये पहली बार है जब रूस ने खेरसन से पीछे हटने के बाद हवाई हमला किया है। सामने आई तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे एक जगह पर भयंकर आग लगी हुई है। काले धुएं का विकराल गुबार वहां से उगता हुआ नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक देर शाम के वक्त अचानक से 2 तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद उन्होंने घरों से निकलकर देखा तो तेल डिपो में आग लगी हुई थी। बता दें कि रूसी सेना खेरसन से जाते वक्त अपने साथ एम्बुलेंस और दमकल की गाड़ियों को भी साथ ले गई थी, जिसकी वजह से स्थानीय फायर फाइटर्स के लिए इस आग को काबू करना काफी मुश्किल साबित हो रहा है। रूस के एक शहर में गैस सिलेंडर फटने से ऐसा भयंकर धमाका हुआ कि बहुमंजिला इमारत का एक हिस्सा टूट कर गिर गया। पूरी खबर आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। रूस के ताइमोस्कोव में एक बिल्डिंग में बड़ा हादसा हो गया। एक अपार्टमेंट में सिलेंडर फटने से अचानक भीषण आग लग गई। ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि इसकी वजह से इमारत का हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। धमाके की खबर मिलते ही रेस्क्यू टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। जेसीबी और क्रेन की मदद से मलबे को हटाया गया। बताया जा रहा है कि इस ब्लास्ट में 9 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। धमाके के ठीक बाद की तस्वीरें देखिए। ब्लास्ट लगने के कारण बिल्डिंग में आग लग गई है। पूरा इलाका धुआं हो गया है। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद हैं। बिल्डिंग के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। स्थानीय लोग भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए। अचानक सिलेंडर में ब्लास्ट क्यों हुआ, इसकी वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में गैस पाइपलाइन फटने से बड़ा हादसा हुआ। पूरी खबर आप देखिए इस रिपोर्ट में। आसमान को छूती आग की लपटें, लोगों के बीच दहशत का माहौल। भयंकर आग के तांडव वाली ये तस्वीरें रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से सामने आई हैं, जहां एक गैस पाइपलाइन के फटने की वजह से बड़ा आग हादसा हो गया। सामने आई तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पाइपलाइन के फटने के बाद कैसे आसपास के इलाकों को विकराल आग की लपटों ने अपने आगोश में ले लिया है। आग इतनी भयंकर थी कि इसे कई किलोमीटर दूर तक साफ तौर पर देखा जा सकता था। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में अब तक किसी के भी हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है, जबकि स्थानीय गवर्नर के मुताबिक गैस पाइपलाइन फटने से फैली आग रिहायशी इलाकों तक नहीं पहुंचेगी। साथ ही इसे काबू करने के लिए फायर फाइटर्स की कई टीमें एक साथ जुटी हुई हैं। कहां टेक ऑफ के वक्त प्लेन से उठी भयंकर आग की लपटें, आपको दिखाते हैं पूरी खबर इस रिपोर्ट में। विमान रनवे पर चल रहा है। रनवे से तेज चिंगारियां उठ रही हैं। पेरू के लीमा में एक बड़ा विमान हादसा हो गया। जॉर्ज 24 इंटरनेशनल हवाई अड्डे के रनवे पर 106 यात्रियों से भरा एक विमान टेक ऑफ के दौरान फायर ट्रक से टकरा गया। हादसे के बाद विमान में आग लग गई। इस हादसे के कारण 2 लोगों की मौत हुई है। जान गंवाने वाले फायर फाइटर्स बताए जा रहे हैं। राहत की बात यह है कि विमान में सवार सभी 106 यात्री और 6 क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। लीमा के एयरपोर्ट पर फिलहाल विमानों की आवाजाही को रोक दिया गया है। बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट में हुए उस हादसे में एक शख्स भी घायल हुआ। जानकारी के मुताबिक प्लेन के टेक ऑफ के दौरान अचानक तेज रफ्तार फायर ट्रक उसके रास्ते में आ गया, जिसके बाद दोनों में भीषण टक्कर हो गई। रनवे पर प्लेन की रफ्तार काफी तेज थी, इसलिए प्लेन रनवे पर कई मीटर आगे जाकर रुका। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में कैसे एक गैस सिलेंडर फट गई, आपको दिखाते हैं 1 मिनट में पूरी खबर। भयंकर आग का तांडव। सिलेंडर फटने से और भीषण हुई आग, कई घर हुए खाक। आग की तांडव वाली तस्वीरें पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से सामने आई हैं, जहां बागरकोट इलाके के स्लम एरिया में भयंकर आग लग गई, जिससे कई घरों के जलकर खाक हो जाने की खबर सामने आई है। कई लोगों के घर
उनकी आंखों के सामने जलकर ही स्वाहा हो गए। आग की भयंकर लपटें देखकर लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। जानकारी के मुताबिक आग की चपेट में आए कई घरों में रखे सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से आग और ज्यादा भड़क गई। आग इतनी भयंकर थी कि मौके पर मौजूद दमकल विभाग की 6 गाड़ियां भी उसे काबू में करने में असफल साबित हो रही थी। अधिकारियों के मुताबिक ये बस्ती काफी भीड़भाड़ वाली है, जिसकी वजह से आग तेजी से पड़ोस के घरों को अपने आगोश में लेती चली गई। अमृतसर में कैसे एक ही परिवार की 2 महिलाओं के बीच बहस हो गई, हाथापाई में यह बहस कैसे तब्दील हो गई, आप ये रिपोर्ट देखिए। भतीजे ने चाची को जमीन पर पटका, मामूली विवाद में हाथापाई पर उतरे परिवार के लोग। आप जो सीसीटीवी तस्वीरें इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पंजाब के अमृतसर से सामने आई है, जहां मलबा फेंकने की मामूली सी बात पर एक ही परिवार के कई लोग आपस में भिड़ गए। सामने आई तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे 2 महिलाएं पहले सड़क पर एक दूसरे से बहस करती हुई नजर आ रही हैं, जिसके बाद एक महिला सिर पर तसला रखे शख्स के साथ गली में पीछे की तरफ जाती है तो पीला सूट पहने महिला उन्हें धक्का देती हुई नजर आती है। जिसके बाद गली से ही एक लड़का तेजी से बाहर निकलता है और पीला सूट पहने महिला को रोड़ी के एक ढेर पर धक्का देते हुए गिरा देता है। सीसीटीवी फुटेज में लोगों की भीड़ नजर आने लगती है और देखते ही देखते मलबा फेंकने को लेकर हुई बहस हाथापाई पर उतर जाती है। इस मामले में पीड़ित महिला पुलिस से रिपोर्ट दर्ज करने की गुहार लगा रही है, लेकिन पुलिस की तरफ से अब तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। बिहार के सिवान में कौन सी पार्टी के नेताजी ने ट्रक ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी, पूरी खबर आपको दिखाते हैं। ओवरलोडिंग गाड़ी लाते हुआ सफेद कुर्ता, काला चश्मा, हाथ में डंडा और चेहरे पर कशन, ये जनाब बिहार की सत्तासीन आरजेडी के नेता है। ओवरलोड गाड़ी चला रहा कौन बोला ओवरलोड करने के लिए? रॉब इतना कि सामने वाला माफी मांगते मांगते थक गया, लेकिन नेताजी का डंडा नहीं रुका। वीडियो बिहार के सिवान है, जहां आरजेडी महासचिव अदनान अहमद एक ट्रक ड्राइवर को डंडे से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अदनान अहमद की बातों से लग रहा है कि वो इसलिए नाराज हैं क्योंकि बालू का ट्रक ओवरलोडेड था। ट्रक ड्राइवर को पीटते पीटते अदनान अहमद उससे उठक बैठक भी करवाते हैं। कुछ देर बाद ड्राइवर को उसके ट्रक के पास खड़ा करके उसकी पिटाई करते हैं। नेताजी डंडे से पीटने के बाद ट्रक के सामने भी ड्राइवर से उठक बैठक करने को कहते हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन जिला अस्पताल का गेट गिरने के बाद बड़ा हादसा हो गया। अगली रिपोर्ट में देखिए हादसे की सीसीटीवी फुटेज। पल भर में गिर गया निर्माणाधीन गेट, बाल बाल बचा शख्स, पूरा हादसा सीसीटीवी में कैद। दिल दहला देने वाले हादसे की ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के रामबन से सामने आई हैं, जहां जिला अस्पताल का निर्माणाधीन गेट गिरने से बड़ा हादसा हो गया। तस्वीरों में देखिए कैसे हर दिन की तरह लोग सड़क से गुजर रहे हैं। सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर अचानक निर्माणाधीन गेट नीचे गिर जाता है। गेट के नीचे से गुजर रहे लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं। एक शख्स तो गेट के मलबे से बाल बाल बचता है। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दोनों ही घायलों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। इसी के साथ गेट के बाकी बचे हुए हिस्से को रास्ते से हटाने का काम शुरू किया जा चुका है। साथ ही निर्माणाधीन गेट कैसे गिरा, इसको लेकर भी जांच शुरू कर दी गई है। खबर कतर के दोहा से, जहां पर आज से फीफा वर्ल्ड कप का आगाज होने जा रहा है। तस्वीरों में आपको दिखाते हैं मेजबान कतर ने कैसे मेहमानों का स्वागत किया। कतर में आज से फीफा वर्ल्ड कप का आगाज आतिशबाजी के साथ किया गया मेहमानों का स्वागत। मंत्रमुग्ध कर देने वाली आतिशबाजी की तस्वीरें कतर के दोहा से सामने आई हैं, जहां आज से फीफा वर्ल्ड कप का आगाज किया जाएगा। रात 9:30 बजे कतर इक्वाडोर के बीच में फुटबॉल विश्व कप का ओपनिंग मैच खेला जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको वर्ल्ड कप से पहले मनाए गए जश्न की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां समंदर के ऊपर आसमान पर हुई शानदार आतिशबाजी ने सभी का दिल छू लिया।
आपको बता दें कि 1 महीने तक चलने वाले इस मेगा इवेंट में मौजूद चैंपियन फ्रांस समेत 32 टीमें भाग ले रही हैं। इन टीमों को 4-4 के कुल 8 ग्रुपों में बांटा गया है। इस इवेंट का फाइनल मैच 18 दिसंबर को खेला जाएगा। और क्यों थम चुकी है न्यूयॉर्क की रफ्तार, हमारी इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में कई इलाकों में भारी बर्फबारी देखने को मिली। 6 तक की बर्फ गिरने की वजह से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। कभी न थमने वाले न्यूयॉर्क में ऐसा लग रहा है कि मानो किसी ने वक्त को थाम दिया हो। भारी स्नोफॉल की वजह से कई सड़कों को तो एहतियातन तौर पर बंद तक कर दिया गया है। मौसम विभाग ने रविवार तक भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। इसी वजह से न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी ने पश्चिमी न्यूयॉर्क के कई इलाकों में भारी बर्फबारी के चलते स्टेट इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। बताया जा रहा है कि न्यूयॉर्क में अभी और भी भयंकर बर्फबारी होने वाली है। यही वजह है कि बर्फबारी के संभावित खतरों को देखते हुए पश्चिमी न्यूयॉर्क में इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। अमेरिका के उत्तर में सभी क्षेत्रों में स्नो इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। मिशिगन में भी भारी बर्फबारी के चलते लोगों का जीना दुभर हो गया है।